नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के बाबरपुर विधानसभा के करदमपुरी वार्ड में निकालेगी पदयात्रा। पदयात्रा है और हमारे करदमपुरी वार्ड से यहाँ से शुरू होकर के करदम मार्ग होती हुई ज्योति कॉलोनी, बलबीर नगर, छज्जूपुर, छज्जू गेट होते हुए हम लोग जो है ना गोरख पार्क वार्ड में फिर एंट्री करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे जो जन सैलाब है, ये कार्यकर्ता हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि जो मोदी जी के साथ और मनोज तिवारी के साथ में जो जलवा है वो उसका ही केवल एक छोटी सी बानगी है। जिस टाइम आप चलेंगे लोगों में उत्साह है। रात 2 बजे तक फोन आया, भाई साहब किस टाइम आएंगे हमारे घर पर। मैं कहती घर पर नहीं रुक पाएंगे, हाँ आपके घर के सामने से निकलेंगे। जो रूट में बना के दे रखा है सभी उसके फॉलो करेंगे। और चूँकि भाजपा का मतलब अनुशासन कार्यकर्ता का एक चिन्ह है। जैसे और पार्टी के साथ में होता है भी लूट खसोट कर देते हैं, ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। अनुशासन 100% अनुशासन में चलेंगे। जय घोष के साथ चलेंगे, जय श्री राम के नारे लगा के साथ चलेंगे। तीसरी बारी मनोज तिवारी, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। नहीं है, जैसे कई आए और कई चले गए और कई आएंगे और कई चले जाएंगे। अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। साथ घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जिस दिन कन्हैया कुमार का टिकट दिया था विपक्ष ने, जीत हमारी उसी दिन हो गई थी। अब जो हमारी लड़ाई है सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। मैं कहता हूँ मनोज तिवारी जी 5 लाख वोटों जीतेंगे। आशीष कहता है मनोज तिवारी जी 6 लाख जीतेंगे। दर्शन भाई हमारे कहते हैं कि 7 लाख जीतेंगे। तो हम सब दोस्तों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में सिर्फ इस बात की लड़ाई है, इस बात की हमें आपस में शर्तें लग रही हैं कि मनोज जी कितने ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बस जीत है हमारी एक तरफा है। कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने एक तरफा नकार दिया है। गलियों में निकलना मुश्किल है कन्हैया कुमार का, क्योंकि देशद्रोही की जगह हमारे उत्तर पूर्वी में कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद। आशीष जी, क्या मानना है, क्या लग रहा है आपको लोकसभा में? मेरा कहना ये है कि जैसे इस देशद्रोहियों को बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी ने 4 लाख कुछ वोटों से हराया था, तो मनोज जी कम से कम इसे 5 लाख 6 लाख वोटों से हराएंगे। और जैसे सचिन भाई ने ही बताया कि ये तो औपचारिकता रह गई है, क्योंकि चुनाव तय है तो चुनाव होना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी जीत ही चुके हैं। ये हर जनता से आप पूछ सकते हैं, हर जिले, क्योंकि देशद्रोहियों को सिर्फ और सिर्फ दुत्कार रहे हैं और मनोज तिवारी जी को जनता भरपूर प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है। तो औपचारिकता है। 4 जून को आप देखेंगे कि दिल्ली में सबसे पहले कोई सीट निकल कर आएगी तो मनोज तिवारी जी सबसे ज्यादा मतों से और सबसे पहले दिल्ली की सीट को जीत के दिखाएंगे। 12 बजे के आसपास मनोज जी सीट को जीत चुके होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, सबको बहुत अच्छा सुख दिया। सबके सिलेंडर लगवा दिए, सबके शौचालय बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, अच्छा काम कर दिया। बस बनने चाहिए। महिलाएं पहले से देखो, पहले दबके रहती थी। जब से नरेंद्र मोदी आ गए हैं तब से महिलाओं को जागरूकता आई है। जैसे रात बंद करवाए हैं, ठीक है, और जैसे महिलाएं डरती थी जेंट्स से, वो हाथ उठा के जेंट्स को तोड़ना भी जानती हैं अब, जब से मोदी आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ आप जिम भी कर रहे हैं शायद कुछ। हाँ जी, हम जिम करते हैं। तो पता चला है मनोज तिवारी आए हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हम फूलों की बरसात करने लग गए मनोज तिवारी पे। देखो मेरी तरफ से तो बीजेपी आएगी, क्योंकि मैं खुद बीजेपी की समर्थक हूँ और मेरे हस्बैंड भी बीजेपी के समर्थक है। मनोज तिवारी का भी काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम मोदी और हम लोग मनोज तिवारी को ही सपोर्ट करें। किए हैं लड़कियों के लिए भी बेटी योजना चलाई है। आजकल घर में लड़की हो जाती थी, सब ऐसे सोचते क्या हो गया। उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं लड़कियों के लिए भी और औरों के लिए भी। जाति कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और अदर कास्ट हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। और आगे भी यदि हम पढ़े लिखे लोग हैं, यदि हम बीजेपी को चुनेंगे तो हमारा ही हित होगा। और ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, कोई भी हो, हित सबका ही होगा। रोजगार भी सबको मिलेगा। अब हम इस वजह सरकारी नौकरी हमें मिल जाए, पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो मिलेगी ना। लेकिन हाँ, ये सबके हिसाब से सबको काम भी मिलेगा और काम भी बढ़िया होगा। ये बोलते हैं ना कि 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, लेकिन 4 साल के लिए इंसान बंधा हुआ तो है। ये नहीं है अगर हम 4 साल में अच्छा काम करेंगे तो हम परमानेंट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। और मोदी जी लोग कितना काम करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते। हमें तो एक संडे की छुट्टी भी मिलती है, उन्हें बेचारों को वो भी नहीं मिलती। बस कहने के लिए है कि हाँ भाई वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा काम हमें। हाँ, और हम सारी बात वो है कि हम उनका परिवार है, तो हमें भी उनके लिए सोचना चाहिए। भाई हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या, जब हम देश के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो सीमा पे जाके लड़ते हैं। हमें अपने घर से लड़ना है गलत चीजों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें गलत चीजों के लिए लड़ना है और वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना है सिर्फ एक वोट देकर। यदि हम उन्हें वोट देंगे, महिलाओं के लिए कुछ काम किया नहीं भैया, केजरीवाल ने भी काम किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन यह है देखो, हर किसी की एक तुलना होती है।
कि किसने ज्यादा काम किया है, किसने कम काम किया है। और कहने के लिए वो 200 यूनिट फ्री देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। दुकानदार पे भी हम किसी 1 रुपए की चीज लेने जाएंगे ना, तो वो भी हमसे पैसे लेगा। वो 200 यूनिट फ्री आई कैसे? कोई भी फ्री में तो नहीं दे रहा ना कहीं वो हमसे वसूली जाती है।